हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर न्यू रियल एस्टेट चैनल। माय नेम इज सतीश। मैं आप लोग को यहाँ क्लास 12th का हिंदी माध्यम से फिजिक्स एनसीईआरटी से सॉल्व करा रहा हूँ। और ये हम लोगों का जो एनसीईआरटी में जो हम लोगों का सवाल है, ठीक ना, वो भी किस में, दूसरा चैप्टर में, अध्याय 2 में। एनसीईआरटी में जो है मात्रक तथा मापन में, ठीक ना, उसका हम लोग एक एक करके सवाल हम लोग खत्म कर देंगे, ठीक ना। उसको अच्छे से कवर कर लिया जाए और फिर अगला चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा। एक चैप्टर के बारे में सब कुछ खत्म कर लिया जाए। कॉन्सेप्ट हम लोग सारा चैप्टर खत्म कर लिया। अब इसमें बचा था सवाल, उस सवाल को भी हम लोग एक एक करके खत्म कर देंगे। अब हम लोग इसी तरह पढ़ेंगे, ठीक ना। पहले उस चैप्टर को खत्म करेंगे, उस पर आधारित सवाल खत्म कर देंगे ताकि कुछ भी बचा ना रह जाए, ठीक ना। A to Z एक एक करके सबको खत्म कर दिया जाए, एक भी छूटेगा नहीं, ठीक ना। तो चलिए, और ये क्लास 11th का है, ये तो पहले ही बोल दिया हूँ। 13वां वीडियो है, ठीक ना। 12 वीडियो में चैप्टर दूसरा खत्म हो गया है, ठीक ना। ये 13वां में उसका सवाल बताया जा रहा है एनसीईआरटी से, ठीक ना। तो चलिए, तो हम लोग देखते हैं प्रश्नावली में क्या कह रहा है, ठीक ना। मोबाइल से पढ़ाने वाला हूँ, ठीक ना, क्योंकि बुक वुक लेके यहाँ थोड़ा बड़ा जाएगा बुक, तो यहाँ से देखिए मैं आप लोगों को यही चीज़ से पढ़ा रहा हूँ। तो चलिए, तो इसमें पहला कह रहा है, जो पहला है, ठीक ना, पहला का जो ए है, कह रहा है कि किसी 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन मीटर क्यूब के बराबर होगा। मतलब कह रहा है कि ए बराबर उसकी भुजा है, ए बराबर कितना दिया है 1 सेंटीमीटर, और कह रहा है कि यह कितने के बराबर होगा, कितने मीटर क्यूब के बराबर होगा, ठीक। तो अब देखिए, अब हम लोग इसमें क्या करते हैं, फार्मूला देखते हैं। तो पहले तो घन का ठीक ना, ये क्या है, क्यूब है ना। घन का आयतन कितना होता है, भुजा का क्यूब होता है, ठीक ना। तो देखिए, ये सेंटीमीटर में दिया है ना, तो इसको पहले क्या करते हैं, मीटर में बताना है। ये सेंटीमीटर में दिया है, तो हमको क्या करना है, इसको पहले मीटर में चेंज करना है, फिर इसको मीटर में चेंज करके यहाँ पे रख देंगे, इसका क्यूब कर देंगे, उसका आयतन निकल जाएगा। तो ये होता है फार्मूला उसका, ठीक ना, ये होता है फार्मूला। तो अब देखिए, अब 1 सेंटीमीटर बराबर होता है, 1 सेंटीमीटर बराबर होता है, ठीक ना, 1/100 मीटर, ठीक। तो इसको क्या कर सकते हैं, इसको 10 के घात के रूप में लिख दें, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/, ये 10 पे घात क्या है, दशमलव यहाँ पे है, और दशमलव को उठा के यहाँ पे किया जाता है, तो +2 कदम आगे बढ़ाया जा रहा है, तो 10 पे घात क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। और ये जो हम लोग करते हैं ना, यहाँ पे दशमलव को उठा के आगे पीछे करते हैं, तो वो 10 के घात के रूप में लिखते हैं उसको। और यहाँ पे नीचे +2 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा मीटर, ठीक ना। तो अब 1 सेंटीमीटर बराबर कितना आ गया, देख लीजिए, आ गया आप लोगों का 10 पे घात -2 मीटर। अब इसी को रख दिया जाए इस फार्मूले में, तो ये मीटर क्यूब में निकल जाएगा, ठीक ना, ये मीटर क्यूब में आ जाएगा, ठीक। तो देखिए, तो भुजा का क्यूब दिया है ना, तो देख लीजिए, अब ए बराबर क्या मिल गया हम लोग को, 10 पे घात -2 मीटर, ठीक। अब भुजा का मान रख दीजिए। तो अब रख दे रहा हूँ घन का आयतन। अब भुजा का क्यूब दिया ना, तो भुजा कितना है, इतना है, 10 पे घात -2 मीटर, और इसका क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। अब देखिए, ये तो हो जाएगा 10 पे घात, ये गुणा मारेगा तो 3 दूना 6, 10 पे घात -6, और मीटर 1 है यहाँ पे, ये भी गुणा मारेगा तो मीटर क्यूब। ये आप लोग क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग समझ में आया क्या किया हूँ। पहले तो ए का मान इसमें पहले ही दिया है कि ए का मान जो है, ए बराबर 1 सेंटीमीटर दिया है, ठीक ना। और इसका कह रहा है कि मीटर क्यूब में बताइए इसका मान कितना होगा। तो मीटर क्यूब मतलब मीटर क्यूब में तो आयतन ही आता है, तो इसका फार्मूला होता है घन का आयतन बराबर भुजा का क्यूब, भुजा का घन, ठीक ना। तो अब हम लोग को पता है 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 1/100 मीटर। 1/100 को क्या लिख सकते हैं, 10 पे घात -2 मीटर, इतना लिख सकते हैं हम लोग। कैसे लिखते हैं अभी हम बताए हैं। अब बस ए बराबर हो गया, हम लोग को मिल गया 10 पे घात -2 मीटर। अब भुजा का मान मिल गया, भुजा का मान यहाँ पर रख दीजिए, उसका क्यूब कर दीजिए, आ जाएगा, ठीक ना। तो इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। एनसीईआरटी में ज़्यादा समझना है, दिमाग लगाना है, ठीक ना। एक एक सवाल में ना एक एक कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, और यही सब आता है कंपटीशन में। एनसीईआरटी से आप लोग पढ़ने का आदत डाल लीजिए, और एनसीईआरटी को आप लोग खत्म कर देंगे ना, तो कोई भी कंपटीशन आपसे बचेगा नहीं, मेरा बात मान के चलिएगा, ठीक ना। तो इतना स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए, अब देखते हैं दूसरा क्या कह रहा है। तो दूसरा कह रहा है कि त्रिज्या वाले, मतलब किसी 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, इसका मतलब आर का मान दे दिया है, किसका, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले व 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले सिलेंडर, यानी एच का मान दे दिया है, कितना, 10 ऊंचाई को एच से प्रदर्शित करते हैं, इसका दिया है 10 सेंटीमीटर, ठीक ना। सिलेंडर वाले
सिलेंडर का पृष्ठ क्या कर रहा है, पृष्ठ क्षेत्रफल मिलीमीटर में स्क्वायर के बराबर होगा। मतलब इसका पूछ रहा है, ठीक है, क्या पूछ रहा है, पृष्ठ क्षेत्रफल ना, पृष्ठ क्षेत्रफल, उसमें वो भी कितने बताना है, मिलीमीटर में। अब मिलीमीटर में कितना होगा यही पूछ रहा है, मतलब मिलीमीटर में पूछ रहा है कि कितना होगा, ठीक ना, तो यही बताना है। ठीक, तो अब देखिए, अब मैं बता रहा हूँ आपको इसको ना, पहले तो फार्मूला जान लीजिए, इसको सॉल्व करने से पहले फार्मूला जान लीजिए। तो होता है बेलन का या कहिए या सिलेंडर का, ठीक, सिलेंडर का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर, ये फार्मूला होता है, आप लोग बहुत बार पढ़े होंगे, 2πr कोष्टक में h + r, यही होता है, ठीक ना। वक्र पृष्ठ और मतलब संपूर्ण पृष्ठ मान लीजिए एक तरफ से है, क्या है देख लीजिए, 2πr कोष्टक में h + r, इतना हम लोगों का ये होता ही है फार्मूला। तो ये फार्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा, नहीं याद है तो, ठीक ना, तभी ये सवाल हो पाएगा। ठीक, तो इतना हो गया। अब r का मान दिया है और h का मान दिया है, तो r का मान और h का मान भर दीजिए, जहाँ जहाँ r है जहाँ जहाँ h है रख दीजिए, उसको सेंटीमीटर में निकाल लीजिए, फिर मिलीमीटर में कितना होता है अभी मैं बता रहा हूँ, ठीक ना। तो देखिए, अब पहले मान रख लिया जाए, तो होता है, तो सिलेंडर का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 2 ना, तो 2 का 2 हो गया। पाई का मान होता है 22/7, तो पाई बराबर हम लोग को पता है होता है 22/7 कहिए या 3.14 कहिए, या इसी का मान होता है 22/7, ठीक है। तो आप कोई सा भी मान रख सकते हैं, तो हम मान लीजिए रख दिए 3.14, ठीक ना, अगुणे आर का मान सेंटीमीटर में रख दिया जाए, 2 है तो 2 रख दीजिए, ठीक ना। कोष्टक में क्या है 10 + 2, एच का मान कितना है 10 सेंटीमीटर, अब प्लस आर का मान है 2 सेंटीमीटर, ठीक ना, तो ये हो जाएगा, सब सेंटीमीटर में हो जाएगा। तो अब इसका कैलकुलेशन कीजिए, तो हो जाएगा 2 दूनी 4 गुणे 3.14 गुणे ये 10 दूना क्या 10 2 12 हो जाएगा। ठीक, अभी किस में, सभी आएगा सेंटीमीटर में। ठीक, तो अब देखिए अब कितना हो जाएगा, तो आप लोगों को जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 150.72 इतना हो जाएगा, ठीक ना। अभी किस में हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, ठीक ना, सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, होता है 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 मिलीमीटर, इतना होता है, आप लोग समझ लीजिए बस। तो जहाँ सेंटीमीटर है ना वहाँ पे मिलीमीटर रख दीजिए। अब ध्यान से देखिएगा, 150.72, अब यहाँ पे क्या रखना है, ये इसका पूरा का होल स्क्वायर है, तो सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर यहाँ पे मान लेते हैं, 1 सेंटीमीटर का मान रखिए, तो यहाँ पे है गुणे 10 मिलीमीटर का होल स्क्वायर, 10 मिलीमीटर का होल स्क्वायर करेंगे तो ये और स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 150.72 गुणे इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 100 हो जाएगा। 10 का स्क्वायर क्या होता है 100 होता है, ठीक ना। ये मिलीमीटर का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, इतना हो जाएगा, मिलीमीटर का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये देखिए दशमलव यहाँ पे है ना, तो इसको उठा के हम लोग +2 कदम आगे करेंगे तो +2 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे दशमलव है ना, तो इसको उठा के अगर हम लोग आगे करें तो यहाँ पे भी 1 कदम और 2 कदम आगे किया जा रहा है, मतलब 2 2 4, मतलब अब इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको तो लिख सकते हैं 1.5, ठीक है। और ये सब पीछे की राशि आप छोड़ भी सकते हैं, लेकिन लिख लीजिए, आप लिख लीजिए क्या करना है, ठीक है। और 2 2 10 के घात पे लिखा जाएगा, ये 10 के घात के रूप में लिखा जाता है, तो ये 2 और 2 4 हो जाएगा, ठीक है, मिलीमीटर स्क्वायर। आप लोग इतना भी आंसर कर सकते हैं, या लगभग किसके बराबर आ जाएगा 1.5 गुणे 10⁴ मिलीमीटर स्क्वायर, ये भी आंसर हो जाएगा। तो ये सबसे सटीक आंसर है, और ये एनसीईआरटी में आप लोग को यही दिया है, ठीक ना। तो इतना आप लोग को समझ में आ गया। तो देखिए एक बार और समझ लीजिए, क्या कह रहा है, आर का मान दिया है, कोई सिलेंडर दिया है और उसमें ना त्रिज्या आर का मान दिया है 2 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर दिया है, ठीक। तो इसमें कह रहा है पृष्ठ क्षेत्रफल मिलीमीटर में बताइए, मिलीमीटर में बताना है हम लोग को, वही मिलीमीटर में और सेंटीमीटर में दिया है, दिमाग लगाइएगा, सेंटीमीटर में दिया है और मिलीमीटर में पूछ रहा है। तो हम लोगों को पता है फार्मूला, सिलेंडर का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है 2πr कोष्टक में h + r, ठीक। तो 2πr आता है सिलेंडर का पृष्ठ क्षेत्रफल, अब हम लोग रख दिए 2 का मान 2 होता है, पाई का मान 3.14 होता है, या 22/7 है। 22/7 को जब आप लोग भाग दे के इसको काटेंगे ना तो 3.14 आएगा, ठीक ना। तो यही मान रख दिया हूँ 3.14, आर का मान 2 दिया है 2 रख दिया, और ये फार्मूला में सबका मान फिल कर दिया, कैलकुलेशन किया हूँ, इतना आया है। क्षेत्रफल ना हमेशा ना
स्क्वायर में आता है, क्योंकि क्षेत्रफल में लंबाई गुणे चौड़ाई इस टाइप का होता है। उसमें दो राशियों का गुणा होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो मीटर गुणे मीटर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, मिलीमीटर गुणे मिलीमीटर मिलीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक ना, 2 बार गुणा होता है। देखिए यहाँ पे सेंटीमीटर का 2 बार हुआ है, तो देखिए स्क्वायर में आ गया है। ठीक ना, और यहाँ पे मिलीमीटर का स्क्वायर है। देखिए क्षेत्रफल स्क्वायर में आता है, आयतन हमेशा घन में आता है, क्यूब में आता है। ये स्क्वायर में 2 घात पे वर्ग में आएगा। ठीक, तो बस तो हम लोग को इतना मिल गया है सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमको पता है 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 मिलीमीटर। अब जहाँ 1 सेंटीमीटर है, मान लीजिए यहाँ पे 1 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर के स्थान पर मिलीमीटर रख दीजिए। 1 सेंटीमीटर यहाँ पे इतने को हम लोग अलग कर दिए, इतने को अलग कर दिए। जहाँ कुछ नहीं होता है वहाँ 1 बचा रहता है। तो 1 सेंटीमीटर के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, 10 मिलीमीटर। इसका पूरे का होल स्क्वायर है, तो इसका भी होल स्क्वायर कर दीजिए। 10 का हो जाएगा स्क्वायर 100, अब हो जाएगा मिलीमीटर स्क्वायर। बस कैलकुलेशन कर दिए, आपका आंसर आ गया। इतना भी लिखिए, इतना भी लिखिए। ठीक है, तो इतना स्क्रीनशॉट लीजिए। अब तो चलिए अब देखते हैं हम लोग तीसरे में क्या कर रहा है। जो पहला का जो सी है उसमें क्या कर रहा है, तो कह रहा है कि हाँ, कोई गाड़ी 18 किलोमीटर प्रति घंटा 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। तो यह 1 सेकेंड प्रति क्या कर रहा है, 1 सेकेंड में कितना मतलब दूरी चलेगी, कितना मीटर दूरी चलेगी। कह रहा है 1 सेकेंड में कितनी दूरी तय करेगी। तो उसका मान लेता हूँ वेग कितना दिया है, वेग दिया है कितना 18 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। ठीक ना, तो कह रहा है 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में, ठीक ना, वह कितनी दूरी, यानी कितनी दूरी कितनी चलेगी। ठीक ना, तो देखिए इसको लगाने का तरीका, सबसे पहले तो हम लोग एक काम किया जाए, ये सेकेंड है ना, तो ये तो घंटा में ना, तो इसको पहले क्या किया जाए, सेकेंड में बदला जाए। ठीक ना, और ये घंटा में ना, तो घंटा को क्या किया जाए, किलोमीटर को क्या किया जाए, मीटर में पूछ रहा है, कह रहा है मीटर में क्या होगा। ठीक ना, तो मीटर में क्या होगा, तो इसको क्या किया जाए, इसको मीटर में चेंज किया जाए। ध्यान से समझिएगा, कुछ बता रहा हूँ यहाँ पे। ठीक ना, यहाँ पे ट्रिक बताने वाला हूँ एक। ठीक ना, आपको याद हो जाएगा। ठीक, ट्रिक तो देखिए, ट्रिक में क्या बता रहा हूँ, किलोमीटर, 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। समझ आ रहा है, 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। 1000 मीटर को क्या लिख सकते हैं, इसको दशमलव यहाँ से यहाँ उठा किया जाए, सबसे पीछे होता है। तो 1 कदम 2 कदम 3 कदम, मतलब 10⁻3 + 3 आगे कर रहे हैं ना, तो +3 होगा, तो +3 अब मीटर होता है। मतलब 1 किलोमीटर बराबर 10⁻3 मीटर कहिए या 1000 मीटर कहिए। ठीक, और देखिए 1 घंटा बराबर क्या होता है, 1 घंटा बराबर होता है 60 मिनट होता है। 1 घंटे में 60 मिनट, और 60 मिनट में 60 सेकेंड होता है, और इतना सेकेंड होता है। ठीक है, मतलब इसको कह सकते हैं हम लोग 3600 सेकेंड होता है, यही ना। तो देखिए अगर हमको क्या करना है, अगर हमको किसी भी राशि का और किलोमीटर से और किलोमीटर प्रति घंटा से हमको किस में चेंज करना है, मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करना है। ठीक ना, देखिए तो किलोमीटर ऊपर क्या है, 10/3 है, तो 10/3 मतलब 1000। ठीक है, किलोमीटर ऊपर है तो किलोमीटर ऊपर कर दीजिए, अब बटे है तो बटे कर दीजिए। 1000 है ना, 1000, तो 1000 का मान रख दीजिए। यहाँ पे घंटा है ना, तो सेकेंड में कर दीजिए, तो 1000 मीटर होता है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो 1000 मीटर हो गया। ठीक, और 1 सेकेंड में, 1 घंटा में, 1 घंटा में मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 घंटा में बटे है तो बटे हो गया। 1 घंटा है तो 1 घंटा में कितना है, 3600 सेकेंड है, तो 3600 सेकेंड कर दीजिए। ठीक, सेकेंड कर दीजिए। ठीक, अब देखिए 1 0 से 1 0 खत्म, ये 0 से ये 0 खत्म। ठीक ना, 2 × 5 = 10, 2 × 2 2 × 8 = 16, मतलब ये कितना हो जाएगा, 5/18 सेकेंड से हो जाएगा। मतलब अगर हमको किलोमीटर से मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है तो क्या किया जाएगा, यही ट्रिक था, 5/18 सेकेंड से मीटर प्रति सेकेंड से गुणा किया जाएगा। मीटर है ना, ऊपर मीटर है तो मीटर हो गया, अब बटे है तो प्रति हो गया, सेकेंड है तो सेकेंड हो गया। ठीक है, अगर इसी में से अगर हमको मीटर प्रति सेकेंड में से और हमको किस में बदलना है, किलोमीटर प्रति घंटा में से, तो सेम इसका उल्टा किया जाएगा। तब क्या किया जाएगा, इसमें ना, इसी में किसका गुणा किया जाएगा, 18/5 का, इसी का उल्टा करके। अब इस किस में हो जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा में हो जाएगा। समझ गए ना आप लोग, तो यही दोनों ट्रिक था। अब कब किलोमीटर कैसे बदलेंगे और किलोमीटर प्रति घंटा में और मीटर पर सेकंड में कब बदलेंगे, आप लोगों को क्लियर होगा। ठीक है, तो ये है ट्रिक आप लोगों का, यहाँ लिख लीजिए, ये तो समझाने के लिए था। ठीक है, तो ये दोनों समझ गए होंगे आप लोग। ठीक ना,
तो यहाँ पे देखिए हमको इसमें किस में बदलना है, इसको तो हमको बदलना है सेकेंड में ना। पहले तो हमको इसको किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, तो इसको हमको पहले सेकेंड प्रति सेकेंड मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे हम लोग। इसको तो चेंज करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, देखिए किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे तो उसमें 5/18 मीटर पर सेकेंड से गुणा करना पड़ेगा। इसमें इसका मान कितना दिया है, 18 दिया है। तो इसको सॉल्व कर रहा हूँ, देख लीजिए 18 है तो 18 हो गया गुणे किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकेंड में, तो इसमें 5/18 से गुणा करेंगे, 5/18 ठीक, मीटर प्रति सेकेंड हो गया। यही इसका उल्टा करना होता, मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर प्रति घंटा में गुणा करना होता तो 18/5 कर देते, ठीक ना। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 18 से 18 कट जाएगा, अब आ जाएगा 5 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ कुछ नहीं है तो एक है, अब इसी में से निकल जाएगा। अब मान लीजिए, अब फार्मूला होता है ना, ये क्या है, वेग है, तो वेग बराबर होता है दूरी बटे समय, यही फार्मूला होता है ना। तो ध्यान से देखिएगा, वेग बराबर होता है दूरी बटा समय। तो अब ध्यान से देखिएगा, दूरी कितना है, 5 मीटर है, तो 5 मीटर बटा है तो ये बटा हो गया, ठीक ना। और कुछ नहीं तो क्या है, 1 सेकेंड है, 1 सेकेंड है। अब यहीं से निकल गया आप लोगों का, देख लीजिए 1 सेकेंड में कितना दूरी चला है, 1 सेकेंड में कितना दूरी चला है, 5 मीटर चला है, तो 5 मीटर। और यही क्या हो जाएगा आप लोगों का आंसर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा आप लोगों का आंसर हो जाएगा। समझा है ना। तो ये ट्रिक बहुत जगह काम आने वाला है, ये ट्रिक आप लोग को याद होना चाहिए, ऐसे याद होना चाहिए। इसका अगर कॉन्सेप्ट आप लोग समझ गए, ये इतना समझ गए, कैसे हुआ इतना, कैसे हुआ इतना। देख लीजिए 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, 1 घंटे में 3600 सेकेंड होते हैं, आप लोग को पता होगा इतना। अब उठा के देखिए, किलोमीटर प्रति घंटा से और मीटर पर सेकेंड में बदलना है, तो 1000/3600 कर देंगे तो मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा, ठीक है। और इसी का उल्टा कर देंगे तो मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर में चेंज हो जाएगा, ठीक ना। तो यही कॉन्सेप्ट था और यही हम लोग अप्लाई किए हैं। किलोमीटर प्रति घंटा था तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज किए हैं। और कैसे चेंज किए हैं, तो यही ट्रिक लगा के, ठीक ना। और हम लोग को पता है वेग बराबर होता है दूरी बटे समय, मतलब दूरी ऊपर रहेगा समय नीचे रहेगा। तो समय 1 सेकेंड है और दूरी कितना है, 5 मीटर है। तो हमको ही नहीं ज्ञात करना था 1 सेकेंड में, तो 1 सेकेंड में देख लीजिए कितना चल रहा है, 5 मीटर चल रहा है, यहीं से निकल गया। हम लोग और कोई कुछ करना ही नहीं पड़ा, यहाँ से दिया हुआ है, ठीक ना। तो आप लोग समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट लीजिए अब। तो चलिए अब देखते हैं डी क्या कहलाता, डी क्या कह रहा है, ठीक ना। अब डी क्या कह रहा है, इसको हल किया जाए। तो देखिए एक बात समझ लीजिए, एनसीईआरटी का एक एक सवाल में एक एक कॉन्सेप्ट, मतलब अधिक मतलब एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ता है हम लोगों को। तो अगर आप लोगों को एनसीईआरटी सॉल्व करना आ रहा है तो आप लोग समझ लीजिए कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा किसी भी बुक में। एनसीईआरटी का यही दिक्कत होता है कि सब कुछ समझ नहीं आता है, उसका जो भाषा है वो समझ नहीं आता है सबको, और जिसको समझ में आ गया उसको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो एनसीईआरटी को सबसे स्टैंडर्ड और सबसे पहले माना जाता है और सबसे अच्छा बुक माना जाता है, ठीक ना। क्योंकि जितने भी कंपटीशन है सब में एनसीईआरटी ही आता है यार, ये समझ लीजिए बाबू, ठीक ना। तो ये समझ लीजिए आप लोग कि आप लोग को एनसीईआरटी और आप लोग पढ़ रहे हैं तो आप लोगों का कंपटीशन का भी तैयारी होता चल रहा है, ठीक ना। और जिस कॉन्सेप्ट को मैं बता रहा हूँ इस पर आप लोग हज़ारों सवाल कर लेंगे, बस एक सवाल कर लेंगे उस पर अंक चेंज करके देता है, ठीक ना। तो उस पर आप लोग हज़ारों चेंज करते रहेंगे, ठीक ना। तो अब चलिए अब देखते हैं अगला क्या कह रहा है। तो अगला कह रहा है आपका कि शीशे का घनत्व, ठीक ना, अपेक्षिक घनत्व कितना है। शीशे का अपेक्षिक घनत्व 11.3 है। इसके घनत्व को किस में बताना है, ग्राम प्रति सेमी में बताना है, सेमी क्यूब में, ठीक ना। इसमें बता दे रहे हैं हम लोग। चलिए देखते हैं तो क्या कह रहा है। तो कह रहा है कि जो शीशे का घनत्व है, शीशे का घनत्व वो है 11.3, ठीक ना। और इसका जो क्या बताना है, इसका घनत्व बताना है और इसके घनत्व को बताना है। इसका घनत्व किस में बताना है क्या होगा, वो भी किस मात्रक में, ग्राम प्रति सेमी क्यूब में, ठीक, ग्राम प्रति सेमी क्यूब में बताना है। तो अब देखिए, अब हम लोग एक फार्मूला बता रहे हैं आपको क्या होता है, ठीक ना। तो देखिए शीशे का घनत्व बराबर
बराबर शीशे का आपेक्षिक घनत्व ना निकालना है। क्या निकालना है, क्या बोल रहा था, कहाँ गया? हाँ, शीशे का घनत्व निकालना है। का घनत्व बराबर ये दिया है आपेक्षिक, शीशे का आपेक्षिक घनत्व दिया है, आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक घनत्व दिया है। तो ये फार्मूला आता है शीशे का घनत्व बराबर शीशे का आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक कहाँ गया, आपेक्षिक घनत्व गुणे होता है जल का घनत्व। बस यही आप लोगों का फार्मूला होता है। ये फार्मूला एक एक करके याद कर लीजिएगा, ठीक है। शीशे का घनत्व बराबर होता है शीशे का अपेक्षिक घनत्व गुणे जल का घनत्व, ठीक ना। तो अब देखिए शीशे का अपेक्षिक घनत्व क्या दिया है, 11.3 दिया है, ठीक। और जो क्या है, कहाँ गया, हाँ इसमें दिया है जल का घनत्व। जल का घनत्व कितना होता है, आप ध्यान से देखिएगा। जो जल का घनत्व होता है, जल घनत्व वो कितना होता है, 1 ग्राम प्रति सेमी क्यूब, ठीक ना, इतना होता है। तो अब देखिए इतना तो आप लोगों को पता चल गया कि 1 ग्राम सेमी क्यूब होता है, ठीक ना। तो यही रखना है, तो बस यहाँ पर रख दीजिए, जल का घनत्व का मान रख दीजिए, ग्राम में बता दीजिए, मीटर में, जिसमें बता दीजिए, ठीक ना। तो अब रख दीजिए यहीं पे 1 ग्राम प्रति सेमी क्यूब। तो इसका मान इसमें गुणा करेंगे, ये 1 से गुणा इतने में ही रह जाए, गुणा करेगा तो इतना ही रह जाएगा, 11.3 ग्राम प्रति सेमी क्यूब। इसको ऊपर ले जाएगा, प्रति मतलब होता है बटा, अब बटे को ऊपर ले जाएंगे तो इसको एक और मान लिख सकते हैं, 11.3 ग्राम है तो ग्राम, नीचे है तो +1 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेमी पर -3 हो जाता है। देख लीजिए इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा, ग्राम बटे सेमी क्यूब लिख सकते हैं, प्लस है नीचे है तो। अब इसको ऊपर किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, ग्राम सेमी -3 हो जाता है, और यही लिखा है आप लोगों बुक में, और यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका फार्मूला सबसे महत्वपूर्ण है, देख लीजिए, शीशे का घनत्व बराबर शीशे का अपेक्षिक घनत्व गुणे जल का घनत्व। ये आप लोग फार्मूला याद कर लीजिए। तो शीशे का अपेक्षिक घनत्व दिया है 11.3, और जल का घनत्व 1 ग्राम प्रति सेमी क्यूब होता ही है। इसको तो आप लोग जानते ही होंगे, या आप लोग को एग्जाम में अगर पूछेगा ना तो शीशे का घनत्व दिया रहेगा इतना, बस तो उसमें दोनों को पकड़ के गुणा कर दीजिए, जितना आएगा वही हो जाएगा। और इसी में ग्राम प्रति सेमी क्यूब में भी निकालना था, या कि यहाँ पे ग्राम के जगह केजी भी कर सकते हैं, यहाँ पे मीटर क्यूब भी कर सकते हैं, ठीक है, उसमें भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग को इसी में रहने दीजिए। तो यही हो गया आप लोगों का। तो अब आई होप आप लोग समझ में आया होगा, तो इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए। तो देखिए अब दूसरा सवाल क्या कहता है, अब उस पर चलते हैं। जो दूसरा है, अभी हम लोग पहला खत्म किए, अब दूसरा में का ए देखा जाए। तो दूसरा में का ए क्या कह रहा है कि 1 किलोमीटर 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर को किस में चेंज कीजिए, इसको चेंज करना है किस में, कह रहा है कि कितना होगा, वो भी किस में, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। आप उसको माइनस में लिख रहे हैं ना, तो मतलब ऊपर समझिएगा, ठीक ना। मैं उसको प्रति में लिख दे रहा हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए। माइनस क्या होता है, घात, मतलब इसको ऊपर कर दिया गया है, इसका मतलब ये होता है, ठीक ना। तो अब ध्यान दीजिए, अब हमको अब चेंज करना है ना, तब यहाँ पे लिखिए, अब चेंज करना, देखिए 1 को 1 लिख दीजिए, गुणे, अभी केजी है तो केजी में ही रहने दीजिए, और गुणे मीटर स्क्वायर है तो इसको मीटर स्क्वायर में ही रहने दीजिए, और गुणे यहाँ पे 1 बटे सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा ना। बस आप ध्यान से देखिए, इसमें चेंज करना है ना। तो किलो को हम लोगों को तो पता है 1 किलो बराबर होता है 1000 ग्राम होता है, पहली बात। और 1 मीटर बराबर होता है कितना, 100 सेंटीमीटर। बस तो यहाँ पे 1 मीटर स्क्वायर है और यहाँ पे 1 सेकेंड है, तो सेकेंड और सेकेंड इसमें भी है, इसमें भी है, सेकेंड को कहीं नहीं चेंज करना है, तो इसको चेंज मत कीजिए, मतलब ये सही है अपने जगह पे। तो इसको अभी हम लोग नहीं चेंज करेंगे, ठीक, इन दोनों को चेंज करेंगे। तो एक यहाँ पे क्या है, 1 किलोग्राम है, तो 1 किलोग्राम का मान कितना है, 1 है तो 1 कर दीजिए, गुणे है तो गुणे, और 1 किलोग्राम का मान कितना है, 1000, तो 1000 कर दिए, ठीक, गुणे है तो गुणे। 1 मीटर का यहाँ पे क्या दिया है, होल स्क्वायर दिया है, तो 1 मीटर बराबर क्या है, 100 सेंटीमीटर है, 100 सेंटीमीटर। इसका जब आप लोग स्क्वायर करेंगे, सेंटीमीटर का जब स्क्वायर करेंगे, और यहाँ पे गुणे 1 बटे सेकेंड स्क्वायर है, तो सेकेंड स्क्वायर को छोड़ दीजिए। तो अब देखिए दशमलव यहाँ है, इसको उठा के मैं आगे कर रहा हूँ, कितना कदम, 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, तो यानी +3। इसका मतलब 1 गुणे, ये तो हो जाएगा 10 पर घात 3 हो जाएगा, +3,
गुणे है तो गुणे, यहाँ पे देखिए दशमलव यहाँ पे है ना, तो इसको उठा के कदम कितना कदम आगे कर रहा हूँ, 2 कदम, ठीक। तो 10 प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है, 10/2 हो जाएगा, और भी किस में, सेंटीमीटर में, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, गुणे 1/सेकेंड स्क्वायर है, बस। तो अब हो गया, देखिए इसका 1 से गुणा करेंगे इसमें तो उतना ही रह जाएगा, 10/+3 हो जाएगा, गुणे इसका जब होल स्क्वायर करेंगे 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो 10 क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। और इसका सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और ये बटे है, 1 का गुणा होगा तो उतना ही रह जाएगा, /सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। और यहाँ पे ग्राम छूट गया हम लोग का, तो ग्राम रहेगा यहाँ पे, ठीक ना, तो यहाँ पे ग्राम आ जाएगा, ठीक। अब देखिएगा, अब बेस जब समान है, आधार जब समान है, तो घात को आपस में जोड़ा या घटाया जा सकता है, तो 10 क्या हो जाएगा, 3 और 4 7 हो जाएगा, ठीक ना, वो भी प्लस में, ठीक। अब मात्रक क्या हो जाएगा, ग्राम सेमी स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर है ना, हाँ। और यही क्या हो जाएगा, आप लोग का आंसर हो जाएगा। या इसको ऊपर कर देंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, 10⁻+7 ग्राम सेमी स्क्वायर सेकेंड पर -2 हो जाएगा, ऊपर भेजेंगे तो, और ये भी आंसर हो सकता है आप लोगों का। तो आप लोगों को समझ में आया क्या करना था, कि 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर को कितने में चेंज करना था, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर में चेंज करना था। यही आप लोगों का सवाल का रिक्वायरमेंट है। तो कर रहा है, तो हम लोग इसको क्या किए, 1 है तो 1 कर दिया, हर जगह क्या है, गुणा छिपा हुआ है, तो 1 गुणे 1 kg कर लिया हमने, गुणे 1 मीटर स्क्वायर कर लिया हमने, गुणे 1/सेकेंड स्क्वायर कर लिया, इसको हमने तोड़ दिया, इसको हमने क्या किया, तोड़ दिया। और 1 किलोग्राम होता है 100, मतलब 1000 ग्राम होता है, तो जहाँ 1 किलोग्राम है वहाँ पे 1000 रख सकते हैं ना, तो रख दिया है मैंने। और 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, तो जहाँ 1 मीटर है वहाँ पे 100 सेंटीमीटर रख दिया हमने, और उसका होल स्क्वायर था यहाँ से पहले से ही, तो हमने होल स्क्वायर भी कर दिया। सेकेंड को, सेकेंड है यहाँ पे, सेकेंड है, तो इसमें कोई चेंज नहीं करना है, बदलना था इन दोनों को ना, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों को बदलने के लिए बोल रहा है, ठीक ना। तो हमने उसको चेंज कर लिया, और अब कैलकुलेशन किया अपने हिसाब से, और इसका आंसर आ गया, और यही था आप लोगों के सामने। तो चलिए इतना क्या, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए, अब दूसरा क्या कह रहा है, तो इसमें जो बी वाला है, बी वाला वो क्या कह रहा है कि 1 मीटर को किस में चेंज करना है, एक LY मतलब प्रकाश वर्ष में, इसे क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष में चेंज करना है, ठीक। तो इसे 1 प्रकाश वर्ष में चेंज करना है, ठीक। तो अब देखिए, इसको सॉल्व करने से पता है हम लोग को 1 प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है, 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है, ठीक। इसको हमने बाद में लिखा है, इसको पहले लिखा है, तो एक काम करता हूँ, इसको मैं पहले लिख ले रहा हूँ, इसको बाद में लिख ले रहा हूँ, मतलब 9.46 × 10⁻15 मीटर बराबर होता है 1 प्रकाश वर्ष, ठीक। हम इसको क्या कर रहे हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं गुणे 1 मीटर, इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे गुणे लिख सकते हैं, यहाँ पे गुणा है, जैसे तोड़ लिखते हैं, जिसको तोड़ दिया हमने, एक पार्ट में ये हो गया और एक पार्ट में ये हो गया। तो हमको इससे मतलब है ना, क्योंकि एक का मान निकलना है, यहाँ पे 1 मीटर छिपा हुआ है, तो 1 मीटर को हमने क्या किया, बचा लिया, और इसको यहाँ पे गुणा में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो 1 प्रकाश वर्ष इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 9.46 × 10⁻15, ठीक। अब मैं एक काम कर रहा हूँ, इसको हमको हटाना है, तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर और नीचे दोनों में 10 से गुणा कर दे रहा हूँ, ऊपर भी और नीचे भी, ठीक। तो 1 मीटर बराबर हो जाएगा, अब 1 का गुणा करेंगे 10 में तो 10 हो जाएगा, अब बटे ये है 9.46 है, फिर गुणे, अब देखिए क्या होगा, ऊपर तो अब खत्म हो गया सब, लेकिन नीचे तो +1 है ना, तो +1 है, यहाँ पे +15 है, तो +15 +1 कितना हो जाएगा, +16 हो जाएगा, तो गुणे क्या हो जाएगा, अभी इसको अभी नहीं, अभी इसको नीचे ही लिखते हैं, तो अभी क्या है, +15 और +1, 10 पे खाते क्या +16 हो जाएगा, ये नीचे तो प्लस है, ऊपर जाए तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, और इसको आप लोग काटेंगे तो ये लगभग आपका कितना आएगा, हाँ 1.09 आएगा, ठीक ना, और भी आएगा, लेकिन इतने तक लिख लीजिए। और ये नीचे प्लस में है, ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, ठीक ना, और ये कितना हो जाएगा, LY प्रकाश वर्ष, यही क्या हो जाएगा, आप लोग का आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा क्या करना था, 1 मीटर को प्रकाश वर्ष में चेंज करना है, और 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर, ठीक। तो 9.46 × 10⁻15 × 1 मीटर हम लोग लिख सकते हैं, इसको तोड़ दिए 2 पार्ट में, और एक LY लिख दिए, और एक मीटर को बचा लिए, और बाकी सबको उधर भेज दिए, ट्रांसफ़र कर दिए, और अपने सुविधा के लिए यहाँ पे ऊपर नीचे दोनों में 10 से गुणा कर दिया हम, ठीक। जो 10 होता है उस पर +1 होता ही है, यहाँ पे भी +1 है, छिपा है बस, ठीक ना। तो अब हम लोग क्या किए, इसको
यहाँ पे 15 था, एक ये था, 10 पे घात 16 हो गया, और ये 10 का 1 में गुणा होगा तो 10 ही हो जाएगा। 9.46 है नीचे, और इसको हम लोग जब भाग देंगे, इसको काटेंगे तो 1.09 हो जाएगा इंटू 10⁻⁻16 LY हो जाएगा। यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को? तो इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब देखते हैं अगला क्या कर रहा है आप लोगों का सी वाला। तो सी वाला जो है कह रहा है, क्या कह रहा है कि 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 3 मीटर सेकेंड पर -2 है ना, तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, नीचे भेज दे रहा हूँ, यहाँ पे बट्टे लगा दे रहा हूँ, और यहाँ पे माइनस तब हट जाएगा। मैं ये कर रहा हूँ, मेरा ये ट्रिक है, ठीक ना, कि आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा, ठीक ना। और इसको किस में चेंज करना है, तो इसको चेंज करना है कि कितना होगा, वो भी किस में, किलोमीटर प्रति घंटा स्क्वायर में है, ठीक ना, किलोमीटर प्रति घंटा स्क्वायर में। अब देखिए, अब यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसको, ठीक ना। एक एक सवाल महत्वपूर्ण है, कंपटीशन के लिए भी और आप लोगों के एग्जाम के लिए भी। एनसीईआरटी को पढ़ने का आदत डालिए बाबू, मैं यही बोल रहा हूँ, एनसीईआरटी को पढ़ने का बस आदत डालिए आप लोग। तो देखिए, तो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना, तो अगर देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ 3 मीटर प्रति सेकेंड इंटू क्या लिख सकते हैं, सेकेंड नीचे है, मतलब इसको एक अच्छे से मैं लिख रहा हूँ, देखिए कैसे, 3 मीटर बटे सेकेंड इंटू सेकेंड स्क्वायर, तो ये हो गया मीटर प्रति सेकेंड, इतने को कहेंगे हम लोग। समझ में आया? ये 3 है तो 3 हो गया। अभी हम आप लोग को ट्रिक बताए थे क्या, कि अगर क्या हो, किलोमीटर प्रति घंटा से और हम लोग किस में बदलना हो, मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करना हो, तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें 5/18 से गुणा करते हैं, और तब किस में हो जाता है, मीटर प्रति सेकेंड में हो जाता है। और इसमें पहला ट्रिक ये था, और दूसरा क्या बताया था कि इसका उल्टा हो, मतलब मीटर प्रति सेकेंड हो और इसको हमको किस में बदलना हो, किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना हो, ठीक ना। कहाँ गया अभी मैं बताया था पहले ऊपर ही, हाँ। तो किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसमें क्या करते हैं, इसमें 5/18 से गुणा करते हैं, हाँ। अब मीटर पर सेकेंड में जब होता है तो इसका उल्टा करते हैं, मतलब 18/5 से गुणा कर देते हैं, और ये हो जाता है किलोमीटर प्रति घंटा में, ठीक है। तो अभी इतने को देखिए, ये तो मीटर पर सेकेंड हो गया ना, मीटर पर सेकेंड। अब मीटर पर सेकेंड को किस में करना है, इसको लिख सकते हैं हम लोग, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको एक प्रकार से और लिख सकते हैं, किलोमीटर प्रति मतलब बटे घंटा, इतने का हो गया, इंटू घंटा भी बचा है, ठीक। तो इतने को चेंज कर ले रहे हैं, तो इतने को हम लोग चेंज किए, तो देखिए क्या होगा, 3 है तो 3 कर लीजिए, गुणे मीटर पर सेकेंड को, मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए क्या करेंगे, 18/5 से पहले गुणा करेंगे, ठीक। और नीचे ही क्या है, यहाँ पे 1 सेकेंड बस बचा है, 1 सेकेंड बचा है, यहाँ पे भी क्या है, और 1 सेकेंड है, मतलब 1 सेकेंड है, ठीक है। अब सेकेंड में, अब देखिए, चूंकि हम लोग पता है क्या, 1 घंटा बराबर होता है 60 मिनट, और 60 मिनट बराबर होता है 60 सेकेंड, ठीक ना, इतना सेकेंड होता है, तो 1 घंटा बराबर इतना होता है, ठीक ना, सेकेंड, ठीक ना। तो अब देखिए, अब 1 घंटा बराबर होता है 60 मिनट और 60 सेकेंड, ठीक ना, तो ये मिनट है और ये क्या है, ये सेकेंड है, इतना होता है, और इतने गुणा करेंगे तो इतना मिनट होगा, मतलब 1 घंटा बराबर होता है, 1 घंटा बराबर होता है 3600 सेकेंड, इतना होता है ना। अब देखिए इधर क्या है, इधर 1 सेकेंड का मान निकालना, तो यहाँ पे मैं तोड़ दे रहा हूँ, इसको एक पार्ट में तोड़ दिया तो गुणे, यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 1 सेकेंड बचा, 2 पार्ट में तोड़ दिया, और इसको हमको मान निकालना है, तो ये हो जाएगा 1 सेकेंड, ठीक है, बराबर 1 घंटा है तो 1 घंटा कर लीजिए, अब बटे ये कितना है, 3600। इसका मतलब 1 सेकेंड के मान के स्थान पे क्या रख सकते हैं, एक घंटा बटे 3600 रख सकते हैं, ठीक ना। तो इतने का मान तो चेंज हो गया अब, ठीक ना। और इसके 1 सेकेंड के स्थान पे क्या रख सकते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 सेकेंड है, और 1 सेकेंड के स्थान पे मान देखिए क्या रख रहा हूँ, यहाँ पे है 3 गुणे, और 18 है तो 18 कर दीजिए, बटे 5 है तो 5 कर लीजिए, अब बटे है तो बटे कर लीजिए, ठीक ना। और यहाँ पे क्या है, यच मतलब घंटा बटे, और ये भी किस में बदल गया है, अब ये बदल गया है किलोमीटर प्रति घंटा में अब हो गया है, ठीक ना। तो ये भी तो किलोमीटर प्रति घंटा में है अभी, ठीक ना, इसको ब्रैकेट में की रही है अभी, ये घंटा बटे क्या हो गया, 3600, ठीक। अब देखिए ये पूरे वाला बटा, अब ये पूरा वाला बटा है, ठीक ना। तो अब देखिए, अब इसको ना ऐसे ही लिख दीजिए, 3 गुणे 18 और बटे 5, ठीक ना। एक इसमें है किलोमीटर है, ठीक ना। ये बटा इसी बटे पे आ जाएगा, और बटे एच एक है, ये वाला एच और ये वाला एच इंटू एच, और जो सबसे नीचे रहता है ना, जो सबसे नीचे वो सबसे ऊपर चला जाता है, ये समझ लीजिए, तो ये सबसे ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 3600, ठीक।
हो गया। तो अब इसको 5 से ख़त्म कर दीजिए, तब इसे 5 से ख़त्म करेंगे तो 5 सत्ते 35, 5 दूने 10 और 0, इतने बार में ख़त्म हो गया। ठीक, अब देखिए अब इसका गुणा कीजिए, तो ये अब गुणा करेंगे तो कितना आएगा, तो आप लोगों का ये आ जाएगा, सी था ना, तो ये हो जाएगा आप लोगों का 3.94, कैलकुलेशन करेंगे तो गुणे 10 पे घात क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक ना, वो भी किस में, किलोमीटर प्रति घंटा स्क्वायर में, इतना आएगा आंसर। इसको आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, कैलकुलेशन कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, नहीं तो कर लीजिए, मैं करा दे रहा हूँ। देखिए तो इसको अगर आप लोग गुणा करेंगे 72 में और सबका गुणा कर लीजिए 18, और यहाँ से पहले 18 में 3 से गुणा कर लीजिए, तो 3 से गुणा 8 3 24 के 4 3 2 3 2 5। अब इसमें गुणा करेंगे किससे 72 से। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 8 10 28 2 7 5 35 2 37। ठीक है, अब इसको जोड़ लीजिए 8, ये भी 8 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। ठीक, और 2 जीरो है इसमें, तो 2 जीरो और बढ़ा दीजिए, मतलब इतना आएगा 1 पॉइंट, इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे कर दे रहा हूँ। तो इसको गुणा किए हैं तो आप लोग आया है कितना 38880। यहाँ पे दशमलव उठा तो कितना उठा किया है देख लीजिए, यहाँ तक किया है, तो 1 2 3 4 5 किया है। ठीक, तो एक हम गलती कर दिए, हाँ 2 स्थान पे जीरो नहीं है, एक ही है जीरो यहाँ पे। तो अब यहाँ से देखिए, यहाँ था तो इसको उठा किया कितना 1 2 3 4, तो 10 पे घात 4 हो जाएगा। और ये यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद एक 8 है, तो यहाँ पे 8 जब रिपीटेड आता है ना तो इसका मान 9 ले लिया जाता है, इसको 8 भी लिख सकते हैं, तो 3.8 हो गया इंटू 10 पे घात कितना है 4 है, तो ये हो गया, और ये आप लोग का आंसर हो गया। ये ट्रिक बताया हूँ, अगर आप लोग ये ट्रिक समझे होंगे तो ये फटाक से हो जाएगा। ठीक ना, ठीक ना, तो इतना आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। अब चलिए अब देखते हैं इसमें से जो डी है वो क्या कह रहा है, जो डी है वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि जी बराबर 6.67 गुणे 10 पे घात -11 किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर को किस में चेंज कीजिए, क्या होगा, वो भी कितना, किस में, किलोग्राम को क्या किया है ग्राम में चेंज किया। अच्छा न्यूटन होगा ना, यहाँ पे न्यूटन में होगा, न्यूटन होना चाहिए, न्यूटन मीटर होना चाहिए, हमने गलती कर दिया, न्यूटन मीटर कर दिया है। ठीक, हाँ है, ठीक है। अब बटे इसके लिए सॉरी, मैं बिना देखे लिख दिया हूँ, बटे किलोग्राम स्क्वायर है, किलोग्राम स्क्वायर है। तो अब देखिए यहाँ पे कह रहा है न्यूटन को यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड स्क्वायर इंटू ग्राम, यही कह रहा है कि इसमें बताइए क्या होगा। ठीक ना, तो देखिए इसको मैं तोड़ दे रहा हूँ, इसको तोड़ना है किसमें, एक इस पे, इस पार्ट में, एक इस पार्ट में, एक इस पार्ट में, एक इस पार्ट में, मतलब 1 2 3 4 पार्ट में तोड़ना है। अब देखिए कैसे तोड़ रहा हूँ। ठीक है, आप बस टेक्निक समझिएगा, 6.67 गुणे 10 घात -11 गुणे 1 न्यूटन हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं बचाएगा, तो यहाँ पे गुणे लिखेंगे तो 1 हो जाएगा, फिर गुणे लिखेंगे तो यहाँ पे भी 1 हो जाएगा, फिर गुणे लिखेंगे तो यहाँ पे भी 1 हो जाएगा ऊपर। देखिए गुणे, यहाँ पे क्या है 1 मीटर है, फिर गुणे 1 किलोग्राम स्क्वायर है। ठीक, तो अब देखिए अब मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ, हम लोग पता है न्यूटन किसका है, फोर्स का मात्रक होता है, तो बल का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक होता है एक और m इंटू ए ना, मतलब इसका होता है मीटर इंटू मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, इतना होता है कि नहीं, फोर्स का मात्रक है तो इसका मात्रक न्यूटन होता है, न्यूटन के स्थान पर लिख सकते हैं मीटर इंटू मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसका क्या द्रव्यमान है, तो ये तो हो जाएगा केजी में, अरे यार ये द्रव्यमान है ना, और ये क्या है त्वरण है। ठीक है, तो द्रव्यमान का क्या होता है केजी होता है, और त्वरण का क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ये गुणा है, तो इतना हो गया, तो न्यूटन के स्थान पर रख दीजिए, इतने के स्थान पे, तो 1 न्यूटन का मान इतना रख सकते हैं कि नहीं, देख लीजिए इसी में से रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 6.67 गुणे 10 पे घात -11, और एक न्यूटन के स्थान पर क्या लिख सकता है, क्या लिख सकता है 1 किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मैं यही लिख दिया हूँ, वहाँ पे लिखना था तो। अब फिर गुणे इसके स्थान पर लिखे ना अभी इतना, अब ये बचा है तो 1 मीटर गुणे 1 किलोग्राम है ना, किलोग्राम स्क्वायर है। ठीक, तो ये वो किलोग्राम से है, स्क्वायर में से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, ये वो किलोग्राम से देख लीजिए कट जाएगा, सब गुणा है ना तो कट जाएगा। तो अब फिर लिखिए 6.67 गुणे 10 पे घात क्या हो जाएगा -11 इंटू यहाँ पे 1 मीटर बचा है। ठीक,
तो 1 मीटर बचा है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 मीटर अपान सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इंटू है तो इंटू 1 मीटर है तो 1 मीटर इंटू 1 अपान किलोग्राम, है कि नहीं। बस तो अब देखिए ये 1 मीटर इंटू 1 मीटर 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर 1 मीटर का होल स्क्वायर। अब बटे क्या है, इन दोनों का गुणा कर दीजिए, सेकेंड स्क्वायर, ये किलोग्राम में है तो किलोग्राम, ठीक, गुणे है तो गुणा हो गया, ठीक। अब यहाँ पे मैं कुछ बात बता रहा हूँ आप लोगों को। 1 मीटर बराबर होता है कितना, 100 सेंटीमीटर। यहाँ पे दशमलव है तो इसको 2 कदम आगे बढ़ाएंगे तो मतलब क्या हो जाएगा, 10 पे घात +2 मीटर सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है ना, +2 सेंटीमीटर, यानी 1 मीटर बराबर होता है 10 पे घात +2 सेंटीमीटर, होता है कि नहीं। अब देखिए अब होता है 1 किलोग्राम बराबर होता है कितना, 1000 ग्राम होता है, ठीक। 1000 ग्राम में जब दशमलव यहाँ पे है, इसको जब उठा के यहाँ करेंगे तो कितना कदम बढ़ा रहे हैं, 3 कदम, 1 कदम 2 कदम 3 कदम, 3 कदम बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब 10 पे घात +3 ग्राम हो जाएगा, ठीक। तो बस मान रख दीजिए। अब तो यहाँ पे हो जाएगा 6.67 गुणे 10 पे घात -11 गुणे 1 मीटर के स्थान पे क्या रखेंगे, 10 पे घात +2 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, बटे है तो बटे, सेकेंड स्क्वायर है तो सेकेंड स्क्वायर को इतना ही रहना देना है, गुणे है तो गुणे। 1 किलोग्राम के स्थान पे क्या रख सकते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 बचा है, और 1 किलोग्राम का स्थान पे क्या रख सकते हैं, +3 का। अब इसका कुछ नहीं करना क्योंकि इस पर कोई घात नहीं है, ठीक ना। अब देखिए इसको लिख रहा हूँ मैं, तो फिर ये जी का मान क्या हो जाएगा, ये सब जगह जी है, ठीक ना, यहाँ पे जी है, ठीक, जी करते जाइएगा, तो जी, ठीक ना। अब इसका क्या हो जाएगा, तो जब इसका जब हम होल स्क्वायर करेंगे, ये तो इसको लिख लीजिए पहले 6.67 गुणे 10 पे घात -11 गुणे है तो गुणे कर लीजिए। या इसका जब हम लोग होल स्क्वायर करेंगे 10 पे घात 2 दूनी 4 हो जाएगा, 10 पे घात +4 हो जाएगा, ठीक, ठीक। अब देखिए अब गुणे सेमी का +1 है तो 2 से गुणा हो जाएगा तो क्या होगा, सेमी स्क्वायर हो जाएगा, सेमी स्क्वायर हो जाएगा। और ये देखिए किलोग्राम किस में था, ग्राम में था, ठीक, ग्राम में था, 10 घात +3 ग्राम। ये ऊपर ये इसको मैं भेज दे रहा हूँ इसको, तो ये घात जब ऊपर जाएगा तो ये 10 घात +3 है, ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा, तो गुणे क्या हो जाएगा, 10 घात -3 हो जाएगा। और नीचे क्या बचा है, मतलब पूरे का बटा क्या बचा है, सेकेंड स्क्वायर इंटू ग्राम। अब बस इसको देखिए, ये 6.67 गुणे 10 पे घात, अब क्या हो जाएगा, इसका भी बेस समान है, इसका भी बेस समान है, इसका भी बेस समान है, देख लीजिए क्या हो जाएगा, -11। जब बेस समान हो, आधार समान हो तो घात आपस में जोड़े या घटाया जा सकता है। तो इनको ना 3 बार है ना, तो इसको एक ही बार लिखा जाता है, एक ही बार लिख लिया हमने, और घात को आपस में जोड़ दिया जाता है, मतलब -11 -3, तो -11 -3 कितना हो जाएगा, -14 हो जाएगा। अब -14 में +4 अगर हम जोड़ देंगे, ठीक, तो +4 अगर जोड़ दिए हम तो क्या हो जाएगा। अच्छा एक बात बताऊँ, यहाँ पे तो कुछ गलती हो गया है, ठीक। 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक तो है तब। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 पे घात -14 अब +4 हो जाएगा, ठीक। और इसका मात्रा क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर इंटू ग्राम, ठीक। अब इसका क्या हो जाएगा, जी का मान हो जाएगा 6.67 गुणे 10 पे घात क्या हो जाएगा, -10 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर इंटू ग्राम। और ये क्या हो जाएगा आप लोगों का आंसर हो जाएगा आप लोगों का, समझ में आया, ठीक। तो देख लीजिए कैलकुलेशन में कहीं गलती नहीं हुआ है, मिस्टेक नहीं हुआ है। इसका आंसर कितना आना चाहिए, इसका आंसर आना चाहिए सेंटीमीटर क्यूब में, है ना, सेंटीमीटर क्यूब है। जब सेंटीमीटर क्यूब में कह रहा है हम लोग स्क्वायर किए हैं, अरे यार, तो यहाँ पे जब हम लोग क्यूब करेंगे तो यहाँ पे क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे भी 3 हो जाएगा, और जब 3 का इसमें करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, बहुत सही। तो हम लोग यहाँ पे 4 नहीं, यहाँ पे 6 मिलेगा, बहुत सही। और यहाँ पे सेंटीमीटर +1 है तो यहाँ पे भी 3 मिलेगा, ठीक है। इसका मतलब +4 जोड़ना है, तो जब +6 जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, +-8 हो जाएगा, ठीक। अब सही है। तो और यहाँ पे भी क्यूब कर लीजिएगा, और यहाँ पे भी क्यूब कर लीजिएगा, बहुत सही। तो अब आप लोग का आंसर सही आ गया है। तो आई होप आप लोग समझ आएगा क्या किया हूँ, बस जितना है ना मात्रक सबको तोड़ दिया हूँ। हम लोग एक जानते हैं F = m × a होता है, न्यूटन बल का मात्रक होता है, और उसको क्या किए हम लोग तोड़ दिए हैं, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब जहाँ न्यूटन है वहाँ इतना रख सकता हूँ, तो न्यूटन का स्थान पर उतना रख दिया, और यहाँ पे 1 मीटर बचा है पहले से, इतना पहले से भी बचा है। इसको हमने फिर कैलकुलेशन किया, यहाँ से 1 kg स्क्वायर था, तो स्क्वायर यहाँ से 1 kg से कट गया है, यहाँ कुछ नहीं बचा, तो 1 मीटर बचा है, 1 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, 1/kg ये बचा ही है,
तो यहाँ पे ये पहले से उतार दिया हूँ, ये स्क्वायर हो गया, स्क्वायर नहीं, ये क्यूब कहाँ से हुआ है, क्यूब हुआ है पहले से, यहाँ पे स्क्वायर था ना, यहाँ पे स्क्वायर होगा, ठीक ना, तभी होगा, और स्क्वायर पहले से है, पहले ही से स्क्वायर है, सॉरी यार, हाँ अब स्क्वायर है, ठीक, पहले ही से स्क्वायर है, और स्क्वायर है, और एक ही हो गया, 3 हो गया, अब सही है, बटे सेकेंड इंटू केजी है तो केजी हो गया, ठीक है। अब 1 मीटर का मान है 10 + 2 सेंटीमीटर, उसका मान रख के उसका क्यूब कर दिए हैं, और 1 किलोग्राम बराबर होता है 10⁻³ + 3 ग्राम, और उसको किलोग्राम का स्थान पर रख दिया हूँ, और उसका मान कैलकुलेशन किया हूँ, तो इतना आप लोगों का आ गया है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और इसको भी नोट करते रहिएगा, क्योंकि यही मेन है, ये जो मैं लिखता हूँ ना, ये हिंट है आप लोगों का, तो इसको इस फार्मूले में रख के आप लोग करेंगे तो आपका सवाल आ जाएगा, आंसर आ जाएगा मतलब। तो चलिए इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं, और जितने भी हम लोग के जो सवाल बचे हुए हैं उसको अगले क्लास में हम लोग कवर कर लेंगे, और मैं एक एक करके सारे एनसीईआरटी के जितने भी सवाल हैं सबको एक एक करके मैं सॉल्व करा दूंगा, ताकि आप लोगों के नोट में रहे और आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना हो, ठीक ना। उदाहरण भी आप लोगों का कुछ सॉल्व करा दिया हूँ, और कुछ होगा तो आप लोग सॉल्व कर लेंगे, 1-2 ठो बचा होगा तो, और जितने भी सवाल हैं उसको मैं आगे करा दूंगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, और एक क्लास में हो सकता है 1-2 क्लास में ये भी ख़त्म हो जाएगा, न्यूमेरिकल भी, तो फिर अगला लेसन स्टार्ट किया जाएगा, अगला चैप्टर, ठीक ना। तो चलिए आज का क्लास यहीं रखते हैं यहीं तक, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।